हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बी सेमेस्टर 2 कानपुर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड इंटीग्रिटी इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल अखंडता शब्द का अर्थ क्या है। आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है इंटीग्रिटी, प्रियम्बल में अखंडता वर्ड यूज़ किया गया है। उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मतलब होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने वाले धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष विच एक्सप्लेन द गोल ऑफ लाइफ कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष को हम पुरुषार्थ में जानते हैं। जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हिंदुइज्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की गई है। ये हमारे 4 पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जो है ये किसके प्रकार है? तो ये बेसिकली हमारे आश्रम सिस्टम यानी कि हमारी आश्रम जो व्यवस्था थी, आश्रम पद्धति थी, उसकी ये टाइप्स हैं। पहले ये माना जाता था कि जो भी ह्यूमन है वो पर्टिकुलर उसकी जो लाइफ है वो शतायु कहा जाता था उसे, और हम मान के चलते थे कि जो भी एक इंडिविजुअल है वो मिनिमम 100 साल तक जीता था। और पहले लोग जो थे वो दीर्घायु होते थे, बहुत ज़्यादा जीते थे। तो आश्रम सिस्टम में जो लाइफ थी उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें 25-25 का उन्होंने लिया था। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम 1 to 25, उसके बाद 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 के बाद जो पर्टिकुलर इंसान है वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, 75 तक वो उसमें रहा। और उसके बाद वो जब सारी चीज़ें उसकी हो गई तो वो क्या करता था, वो संन्यास ले लेता था, यानी कि संन्यास आश्रम आता है 75 से 100। तो ये हमारा आश्रम सिस्टम था, जो भी एक ह्यूमन बॉडी की जो एक लाइफ है उसको 4 आश्रम में डिवाइड करने की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। आपको पता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कंटिनेंट्स में डिवाइड है। तो उसमें हमारा जो लार्जेस्ट कंटिनेंट है वो एशिया है। एशिया हमारा लार्जेस्ट कंटिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ पैरोकलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। स्थानिकीकरण और सर्वव्यापीकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी है? ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली दिया था आपके मैकम मेरियट ने। ये मैकम मेरियट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है? व्हाट इज़ मुस्लिम मैरिज। तो मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होती है या समझौता होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हिंदुइज्म की बात होती है, हिंदू मैरिज की बात होती है, तो हिंदू विवाह जो है वो एक संस्कार है। हिंदू विवाह एक संस्कार है। आपको पता है कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद इन सब में लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते थे। जब एक बेबी जो है वो मदर के वॉर्म में आता है वहीं से उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, उसके बाद ऐसे करके उसके 16 संस्कार होते हैं। जब वो शिक्षा के लिए जाता है, जब वो पढ़ाई शुरू करता है तो विद्यारंभ संस्कार होता है। जब वो पढ़ाई ख़त्म करता है तो दीक्षांत होता है। ऐसे करके विवाह भी उसमें संस्कार माना जाता है। लेकिन मुस्लिम में जो विवाह को वो कॉन्ट्रैक्ट या समझौता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड। दहेज निरोधक अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया? तो ये जो आपका दहेज निरोधक अधिनियम है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये आपका 1961 में पास किया गया था। दहेज लेना देना दोनों ही गलत चीज़ें हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट लाके इसको प्रोहिबिटेड किया गया कि अगर आप इसको ले रहे हैं तो वो एक तरीके से इलीगल है। ऐसा 1961 में बोला गया, उसको प्रोहिबिटेड किया गया, मतलब प्रतिबंध किया गया उस पर।
और इसके लिए भी अगर केस वगैरह फाइल होता है तो उसके लिए सज़ा है और जुर्माना भी दिया जाता है। वॉट टाइप ऑफ मैरिज इज़ लव मैरिज अकॉर्डिंग टू मनु? तो मनु के अनुसार प्रेम विवाह जो है वो किस प्रकार का विवाह है? तो आपको पता है जब बात आती है हिंदुइज़्म की, तो यहाँ पे आपके टोटल अगर टाइप्स ऑफ मैरिज बताए जाते हैं तो वो 8 टाइप ऑफ मैरिज है, यानी कि विवाह जो है वो 8 प्रकार का होता है। जो हमारे पारंपरिक हिंदू विवाह होते थे तो उसमें बेस्ट फॉर्म जो है वो ब्रह्म होता है, उसके बाद आता है हमारा देव, फिर आर्ष, फिर प्रजापत, उसके बाद असुर, राक्षस, गंधर्व और पैशाच। ये आपके जो विवाह हैं ये सारे हिंदू विवाह के प्रकार हैं। इसी में ही से आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा टाइप है जो लव मैरिज को डिनोट करता है या प्रेम विवाह को बताता है। तो हिंदुइज्म में एक मैरिज होती है जिसे आप गंधर्व मैरिज के नाम से जानते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। ये आज के टाइम में होने वाली लव मैरिज का ही एग्जाम्पल है या एक लव मैरिज का ही टाइप आप कह सकते हैं। ट्रेडिशनल में उसे गंधर्व मैरिज कहा जाता था। बेसिकली जो भी ब्राइड है और जो ग्रूम है उन दोनों की अपनी मर्ज़ी से, उनकी पारस्परिक सहमति से जो मैरिज होती थी ट्रेडिशनल टाइम में, उसको गांधर्व कहते थे और आज ही उसको लव मैरिज का नाम दे दिया गया है। आपने पढ़ा होगा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में। तो दुष्यंत और शकुंतला की ट्रेडिशनल टाइम पीरियड में जो मैरिज थी वो गांधर्व मैरिज का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द डेफिनेशन रिलीजन इज बिलीफ इन सुपर पावर spiritual power, sorry, who gave the definition religion is belief in spiritual power? धर्म को आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये किसने बताया था? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ऐसा आपके थिंकर बताते हैं टाइलर। ये टाइलर का स्टेटमेंट है। उन्होंने जब रिलीजन को डिफाइन किया तो उन्होंने बोला कि रिलीजन इज़ बिलीव इन स्पिरिचुअल पावर। जो भी स्पिरिचुअल पावर है उसमें जो लोगों का बिलीफ है यही हमारा रिलीजन है, ऐसा कहते हैं टाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन? आपको पता है कि बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग थिंकर अलग अलग टॉपिक्स पे लिखते हैं, तो बुक्स को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंस बुक, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बुक है ये पी.एच. प्रभु की बुक है, पी.एच. प्रभु ने इसे लिखा है। अभी आपने पढ़ा कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ये जो बुक थी ये जो स्टेटमेंट था ये टाइलर का था। बट अगर टाइलर की बुक की बात आती है तो टाइलर की बुक का नाम था प्रिमिटिव कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा बिलोंग्स टू? मिताक्षरा और दाय भाग दो आपकी इनहेरिटेंस के मेथड होते हैं या उत्तराधिकार के नियम थे, ये फॉलो किए जाते थे। तो मिताक्षरा, आपको पता है कि पहले ज्वाइंट फैमिलीज़ होती थी, तो मिताक्षरा का नियम जो था वो संयुक्त परिवार में या ज्वाइंट फैमिली में वो बिलोंग करता है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रीलिनियल फैमिली इज फाउंड इन? तो जो मैट्रीलिनियल यानी कि मातृ सत्तात्मक जो परिवार है वो किस जनजाति में पाए जाते हैं? तो आपको पता है कि खासी ट्राइब जो है वो मैट्रीलिनियल थी, यानी कि मातृ सत्तात्मक परिवार वहाँ पे पाए जाते थे। नेक्स्ट है, हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड श्रीपुरम विलेज? तो निम्न में से किसने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था? तो आपको पता है बहुत सारे थिंकर्स जो रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने पर्टिकुलर विलेज की स्टडी की है और एक पर्टिकुलर विलेज की उन्होंने स्टडी की और उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं। उसमें हमारे थिंकर है आंद्रे बेते। जो आंद्रे बेते थे उन्होंने श्रीपुरम विलेज की स्टडी की है। ऐसे ही एक नाम आता है एम.एन. श्रीनिवास का, आप पढ़ते हैं, इंडियन थिंकर हैं हमारे। उन्होंने जो विलेज था उसकी स्टडी की थी, वो रामपुरा विलेज था और इन्होंने श्रीपुरम की। ऐसे ही हम पढ़ते हैं एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे को, तो उन्होंने स्टडी की थी शामीर पेट विलेज की। तो ऐसे डिफरेंट विलेजेस हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं कि किस पर्टिकुलर थिंकर ने किस विलेज की स्टडी की है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप देख लीजिए। और उसके अलावा ये भी हो सकता है, जैसे अभी एक पर्टिकुलर विलेज पूछ रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन फॉर्म होता है। अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट फॉर्म करते हैं तो कुछ
ए पार्ट में आपको विलेजेस के नाम दे दिए और बी पार्ट में आपको थिंकर्स के नाम दे दिए और आपको मैचिंग पूछ ली। इस तरीके से भी क्वेश्चन इसमें पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द काका कालेकर कमीशन एस्टैब्लिश? काका कालेकर आयोग की स्थापना कब हुई थी? काका कालेकर आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। काका कालेकर कमीशन जो है इसे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के नाम से भी जानते हैं और ये मोस्ट प्रेवलेंट हुआ काका कालेकर कमीशन के नाम से, क्योंकि जो इसके प्रेसिडेंट थे वो काका कालेकर थे। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो आपने नाम सुना होगा, एक हमारे समाज सुधारक थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें नोट डाउन करके रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे PYQs हैं। तो कई बार PYQs रिपीट भी होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसके अलावा इससे आपको एक आइडिया लगता है पेपर पैटर्न का और हर एक टॉपिक का। जैसे अभी इसमें आपसे पूछा श्रीपुरम विलेज, तो मे बी श्रीपुरम नेक्स्ट टाइम ना आए बट कोई और विलेज आपसे पूछ ले, तो एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न का हमें आइडिया लगता है। इसलिए PYQs हमेशा किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। आज हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप इन्हें नोट डाउन करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।